प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज शाम को फिर एक बार परमेश्वर के सानिध्य में प्रभु हमारे जीवन में किया हुआ एक एक उपकारों का वर्णन करने के लिए आज परमेश्वर ने मौका दिया। श्री धन्यवाद देंगे। आज रात की प्रार्थना में प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने पाए। तमाम हमारे विषयों को प्रभु आज छूने पाए। आज चाहे हमारा विषय क्यों ना, कैसे भी क्यों ना हो, कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, जो मनुष्य से हल नहीं हो सकता है, इस प्रकार का विषय क्यों ना हो, आज रात को प्रभु कहता है मेरे पास लेके आओ। परमेश्वर के सानिध्य में आपका प्रश्न का समाधान है। परमेश्वर के सानिध्य में आप विचार नहीं कर सकते, इस प्रकार का सॉल्यूशन आपके लिए परमेश्वर ने पहले से प्रबंध करके रखा है। प्रियो, आज क्यों ना हमारा विषय लेकर हम परमेश्वर के पास जाए। हमारा विषय का सॉल्यूशन नहीं मिलने के कारण हम परमेश्वर को खोजते नहीं है, हम परमेश्वर के पास जाते नहीं है। हम मन ही मन हमारे दिल में विषयों को, कठिन परिस्थितियों को बोझ बनाकर अपने मस्तिष्क में, अपने मन में लेकर हम फिरते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है सारा बोझ मुझ पर डालो। क्यों ना आज हम परमेश्वर का सानिध्य में जाएंगे। क्यों ना आज परमेश्वर का सानिध्य में, परमेश्वर के चरणों में आपका विषय के रखेंगे। प्रभु हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। आज प्रियो, विश्वास के साथ आप क्लेम करना है, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मेरी अवस्था को परमेश्वर बदलेगा। आज जो परिस्थिति से मैं जो गुजरता हूं, परमेश्वर का सानिध्य मुझे छुएगा, मैं सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर इन दिनों में मुझे और मेरी परिवारों में बदलाहट लेके आएगा। इस विश्वास के साथ हम परमेश्वर के सामने जाएंगे। आज एक परमेश्वर का वचन, सुंदर वचन, हम भजन संगीता 4 और 1 कलम पढ़ेंगे। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भक्त इस प्रकार कहता है कि हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी एक परमेश्वर का भक्त जो खराई से चलता है परमेश्वर के मार्ग में, जो खराई का जीवन परमेश्वर के सामने जीता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और परमेश्वर के सारे विधियों पर पालन करने वाला व्यक्ति जब परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, उसको विश्वास है परमेश्वर जरूर सुनेगा। इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है कि जब मैं पुकारूं परमेश्वर तब तो मुझे उत्तर दे। आज रात की प्रार्थना हमारा यही होना चाहिए, परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करूं, प्रभु तू मुझे उत्तर देना, प्रभु तू निराश मत करना, मेरी अवस्था को परमेश्वर तू बदलना। इन दिनों में मैं सेम नहीं रहना चाहता हूं। परमेश्वर मेरे जीवन में एक बदलाव होने पाए, मेरे परिवार में बदलाव होने पाए, मेरे बच्चों में एक चेंज देखना चाहता हूं, मेरे पति में एक चेंज देखना चाहता हूं, मेरी पत्नी में एक चेंज देखना चाहता हूं। इन दिनों में ऐसे कई विषयों के साथ यदि आप प्रार्थना करते हैं, आज का वचन रिसीव करके प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का दास और कहता है जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप विचारिए, आपका पहले का अवस्था क्या था और आज की अवस्था क्या है। प्रियो, आज आप परमेश्वर के सामने प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि जब परमेश्वर के दास इधर कहते हैं जब मैं सकेती में पड़ा था तूने मुझे विस्तार दिया। आज प्रियो, अपने आप को जांचिए, परमेश्वर ने आपके जीवन में कितना बड़ा बड़ा उपकार किया है। जब आप सकेती में था, परमेश्वर उठाकर आपको बड़े विस्तार की जगह पर लेके आया। आज प्रियो, परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देना है,
परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े उपकारों को किया है। हो सकता है शायद एक छोटा उपकार भी किया होगा जो मनुष्य से हो नहीं सकता, लेकिन प्रियो प्रभु को निरंतर धन्यवाद देते रहना है। परमेश्वर को आप भूलना नहीं। रोज प्रतिदिन परमेश्वर के सानिध्य में रहकर प्रभु तेरा धन्यवाद। हो सकता है आज आपने बड़ा चमत्कार नहीं देखा होगा, हो सकता है आपके जीवन में कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन प्रियो आप जिंदा है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जीवित है, सिर्फ आप जीवित है आज, वो परमेश्वर की करुणा और दया के कारण से। आपके सामने हजारों लोग आज दुनिया छोड़कर चढ़ा गया होगा, लेकिन आज के दिन परमेश्वर आपको दिन दिखलाया। आज का दिन, पूरा दिन आपके साथ रहा। आपके परमेश्वर का सानिध्य में आपको महसूस करने के लिए प्रभु ने आपको कृपा किया और आपके साथ परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी रक्षा किया पूरा दिन। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है प्रियो। परमेश्वर को कभी भूलना नहीं है। हमारे जीवन की अवस्था में परमेश्वर से हम निरंतर बातें करना है, हम धन्यवाद देते रहना है। चमत्कार की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिंदा है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है प्रियो। यदि इससे कठिन विषय आपके जीवन में है, आज परमेश्वर का सामने रखिए। आज परमेश्वर का अद्भुत हाथ उसके ऊपर रखने वाला है। आज परमेश्वर का सानिध्य उधर आपके विषय पर उतरेगा। अद्भुत कामों को आप देखेंगे, चिन्ह और चमत्कार को परमेश्वर के द्वारा देखेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का सामर्थ जो है, पवित्र आत्मा का सामर्थ है, उस सामर्थ के सामने कोई टिक नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की आत्मा को महसूस करिए, परमेश्वर का आत्मा को आप इनवाइट करिए, परमेश्वर की आत्मा को आपके घरों में इनवाइट करिए। आज परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है प्रियो। इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आपके तमाम विषयों को आज रात को प्रभु के सामने रखते हुए हम गिड़गिड़ा कर, नम्र होकर परमेश्वर के सामने घुटने पर जब हम गिरेंगे, प्रभु अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, तमाम विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए, तमाम विषयों के लिए प्रभु जी। आज रात को तेरे चरणों में प्रभु जी हम घुटने टेकते प्रभु जी। आज की प्रार्थना में प्रभु जी अद्भुत कार्यों को करे प्रभु जी। आज की प्रार्थना में तमाम विषयों को प्रभु जी तेरे सन्मुख में रखते प्रभु जी। परिवार तेरा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी में परिवार तूने बनाया प्रभु जी। अनेक परिवारों में शैतान प्रभु जी अंधकार की ताकत को ला रहा है प्रभु जी। पति पत्नी के बीच में रिलेशन बिगाड़ रहा है प्रभु जी। बच्चों के साथ रिलेशन बिगाड़ रहा है प्रभु जी। बच्चे माँ बाप को सुनते नहीं है प्रभु जी। पति पत्नी का नहीं सुनता है, पत्नी पत्नी का प्रभु जी। इस प्रकार के झगड़ा विषय प्रभु जी, घरों में अंधकार लाने वाला दुष्ट ताकत को यीशु के नाम से हम बाइट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इन दिनों में अद्भुत चमत्कार कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, परिवारों में शांति, समाधान, सुख प्रभु जी तू प्रदान कर, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आज रात को प्रभु जी तमाम परिवारों को छूने पाए प्रभु जी। कोई भी दुष्ट ताकत किसी को भी अंधकार में ना ले जाने पाए प्रभु जी। प्रभु जी वचन कहता है तू जीवन का उज्याला प्रभु जी। तूने हमें अंधकार से उज्याला में लाया प्रभु जी। आज हम अंधकार में नहीं रहना चाहिए प्रभु जी। तमाम विषयों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। जीवन में प्रभु जी निराशा, दुख, मुसीबत में है प्रभु जी, क्लेश में ऐसे परिवारों को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में एक छुटकारा होने प्रभु जी। हर एक के जीवन में शांति, समाधान होने प्रभु जी। परिवार में तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी। परिवारों में प्रभु जी तेरा प्रार्थना का प्रभु जी गूंज उठने पाए प्रभु जी। परिवारों में तेरा भजन और कीर्तन परमेश्वर लगातार उठने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। तमाम दुष्ट ताकत, नष्ट करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से बाइंड करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। अंधकार टूटने पाए प्रभु जी। आज रात को प्रार्थना करता है तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी जो अवस्था में है प्रभु जी, उस अवस्था को तू बदल प्रभु जी। उनकी जीवन की प्रभु जी हर एक बातों को तू छू ले प्रभु जी। जीवन की हर एक समस्या को प्रभु जी छू ले प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इन दिनों में अद्भुत कार्य वो लोग देखने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अद्भुत कार्य उनके जीवन में प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी आंखों से देखने पाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करने पाए प्रभु जी। लगातार प्रभु जी जीवन में चमत्कारों को देखने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, चमत्कार को वर्णन करने पाए प्रभु जी। इन दिनों में बड़ी बड़ी गवाही तू खड़ा करने पाए प्रभु जी। विषयों को प्रभु जी तू छूने प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अविश्वास वस्तुओं को प्रभु जी उनके जीवन में एक विश्वास दिला प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर करके प्रभु जी इस बातों को प्रभु जी उन्होंने उनके जीवन में क्लेम करने के लिए तो मदद कर, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम विषयों का आज याद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिसके जीवन में प्रभु जी पिता परमेश्वर नौकरी नहीं है प्रभु जी, जो मुसीबत में है प्रभु जी, परिवार चलाने में तकलीफ प्रभु जी, पिता परमेश्वर तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। बीमारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी बीमार लोग प्रभु जी अनेक है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उनके जीवन में एक छुटकारा होने पाए प्रभु जी।
पिता परमेश्वर वो जो अब्रॉड जाना चाहते प्रभु जी, वो जिसकी तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनको भी तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने पाए, यात्रा में तू सफल दे रहा प्रभु। पिता परमेश्वर की यात्रा में मदद कर प्रभु। पिता परमेश्वर देश विदेश से इस प्रार्थना को सुनने वाले तमाम व्यक्तियों को प्रभु पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। तो ब्लेस कर प्रभु, तो आशीष दे प्रभु, अनुग्रह दे उसके धन्यवाद। पिता परमेश्वर और भी विषय जो छूट गया है, जो हमारे नजर में नहीं है प्रभु, अनेक लोगों के दिल में प्रभु पिता परमेश्वर लगातार इन दिनों में जो कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर ये विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम जरूर उसको डायरी में प्रभु जी हम निरंतर नोट करके हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरे सन्मुख में उस विषय को लेके आते प्रभु जी। इन दिनों में अद्भुत चमत्कार लोग देखने पाए, अद्भुत सामर्थ को देखने पाए प्रभु जी, पवित्र आत्मा का शक्ति महसूस करने के लिए इन दिनों में पवित्र आत्मा उनके जीवन में छुटकारा देने के लिए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर नाद और महिमा तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रिय, आज परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुना है, आपकी प्रार्थना का परमेश्वर जवाब जरूर देगा। आप विश्वास करिए, पॉजिटिव ले रहिए, आपके जीवन में आप जरूर अद्भुत कार्यों को देखेंगे। निराश रहो ना, परमेश्वर के सानिध्य में किसी को भी प्रभु निराश नहीं छोड़ेगा, प्रभु किसी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के सच्चाई से, आप दिल से परमेश्वर के सामने यदि पुकारते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना का जरूर उत्तर देगा। आज का विषय जो यही था, प्रभु आपको सकेती में से आपको विशाल जगह पर लेके आएगा, आपको जरूर परमेश्वर उठाएगा, आपका नौकरी धंधा में, बिजनेस में परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको ब्लेस करेगा। इस विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, प्रभु आपके जीवन में खूब आशीष दे। जय मसीह की।